तो इलेक्ट्रिसिटी टर्म आपने कितने बार सुना है? तो आपने हजारों लाखों बार यह वर्ड सुना है, क्योंकि यह हमारे ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना हमारा ज़िंदगी अधूरा है। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम लोग घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में और ना जाने कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि करंट फ्लो को प्रभावित करते हैं। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके दिमाग में आते होंगे। इन्हीं का आंसर इस चैप्टर में हम लोग ढूंढेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले मैं कुछ आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है, जहां पर एक ड्राई सेल लगाया हुआ है, एक बल्ब लगाया हुआ है, स्विच लगाया हुआ है, कंडक्टर वायर लगाए हुए हैं। तो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे एक एक चीज के बारे में कि आखिर ये ड्राई सेल एनर्जी का सोर्स क्यों है, आखिर क्यों इसको एनर्जी का हम लोग सोर्स मान रहे हैं, स्विच क्यों लगाया गया है, इससे इस कंडक्टर वायर से क्यों इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो इन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग ढूंढेंगे अपने भाषा में। तो सबसे पहले आप इस ड्राई सेल को देखें तो आप देखेंगे कि यह एनर्जी का सोर्स है जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो आखिर इस ड्राई सेल से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग ड्राई सेल का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चार्ज का फ्लो होता है। तो आप देखेंगे कि इस ड्राई सेल के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आया कि ड्राई सेल का उपयोग करने पे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो ड्राई सेल का उपयोग करने पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्राई सेल का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराया जाता है। इसका मतलब है कि जब आप ड्राई सेल का उपयोग करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका क्या होगा, फ्लो होगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, यहाँ पर फ्लो होगा। तो अब आपके दिमाग में नेक्स्ट प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ड्राई सेल में ऐसा क्या होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है या बोले कि चार्ज का फ्लो होता है। तो इसी प्रश्न को ढूंढने के लिए हम लोग एक सिंपल सेल का स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके फंक्शन को देखेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस सेल में क्यों इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, जिसका उपयोग हम लोग अलग अलग प्रकार के काम के लिए कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक सिंपल सेल का स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंपल सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसको पूरे डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस मैं एक बात पर फोकस करूंगा कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। आखिर क्यों जब एक सेल का उपयोग हम लोग करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बस वही मैं सिखाने का कोशिश आपको करूंगा। तो आप सबसे पहला यहाँ देखें कि यह जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हो रहा है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। तो आपने देखा कि ये जो सेल है उसमें बहुत सारे हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ दो कंटेनर्स बनाए गए हैं जहाँ पर कुछ केमिकल्स का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया है एक एनोड के रूप में, और कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया है एक कैथोड के रूप में। तो एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं, यह मैं आपको अभी बता रहा हूँ। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ZnSO4 का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद भी कुछ और भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जिसे डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बस मेरा उद्देश्य है कि आप समझ जाएं कि आखिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है। तो यहाँ पर कौन से रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं, कौन से केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। तो यहाँ दो केमिकल प्रोसेस जो कि आपको पढ़ना है, पहला पढ़ लेना है ऑक्सीडेशन और दूसरा पढ़ लेना है रिडक्शन। तो यह चैप्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाया है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या होता है ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या होता है रिडक्शन। तो यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रक्रिया यहाँ पर होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा।
तो यह जो एनोड है यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन और यह जो कैथोड है यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। तो आइए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है और रिडक्शन कैसे होता है। तो आप देखेंगे कि यह जो जिंक है वह एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो जिंक एटम है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो जिंक एटम है यहाँ से निकलते जाएंगे और Zn आयन का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वह इस वायर के थ्रू आगे की ओर जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ, तो यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन गया यह आगे की ओर बढ़ेगा और यही फिर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन आगे की ओर फ्लो करेगा और यहाँ पर बल्ब या यदि हमने बल्ब लगाया तो ये ग्लो करेगा। उसके बाद वापस ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएगा और यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जो कॉपर सल्फेट है वह कॉपर आयन में टूट जाएगा आपका। तो ये जो कॉपर आयन है वह क्या करेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और बना देगा कॉपर एटम। और ये कॉपर एटम कहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रहा है वह हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण आप देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है और इसी इलेक्ट्रॉन का फ्लो या फिर चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दें आप बात, यहाँ देखिए माइनस टर्मिनल है और ये क्या है, प्लस टर्मिनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर हो रहा है। ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप देखते जाइए। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन जो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और ये जो मूवमेंट हो रहा है माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर हो रहा है। इसका मतलब चार्ज किधर से किधर मूव कर रहा है, माइनस से प्लस की ओर मूव कर रहा है। इसी चार्ज के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं यही बताना चाहूंगा जो कि आप यहाँ अच्छा से समझ सकते हैं, ये जो चार्ज का मूवमेंट है इस साइड से इस साइड की ओर हो रहा है, इधर मैं दिखा देता हूं। लेकिन यहां पर जो करंट का डायरेक्शन है उसे हम लोग इस साइड मानते हैं, उल्टा दिशा में मानते हैं। मतलब यदि ये बोला जाए कि करंट किधर से फ्लो हो रहा है तो प्लस से माइनस की ओर फ्लो हो रहा है। तो ऐसा उल्टा दिशा क्यों मानते हैं ये जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन आप इसे याद रखें, छोटे छोटे बातों को आप याद रखते जाएं। तो यही वह रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का यहाँ मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक ड्राई सेल में भी अलग अलग केमिकल का यूज किया जाता है और वहां भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई सेल है, वहां इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड को यूज किया जाएगा, जिसका आपको डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ना है। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मूवमेंट होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो आप देख सकते हैं ये करंट फ्लो का डायरेक्शन ये वाला हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन इधर से हो गया, लेकिन करंट का फ्लो का डायरेक्शन हम लोग किधर मान रहे हैं, इस साइड में मान रहे हैं। तो इसे आप याद रखें अभी से ही। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो रहा है, लेकिन ये कंडक्टर वायर में, जो मेटल का कंडक्टर वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू क्यों हो गया, जबकि लकड़ी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा या फिर प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, लेकिन इस कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर रहा है। तो ये बात हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, सबको लिंक करना होगा आपको, ताकि आप सब बातों को एक साथ समझ जाएं। और साथ ही साथ हम लोग बुक के टॉपिक को भी पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ
इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो मैं छोटे छोटे बात जो आपको बता रहा हूँ, यदि वो बात आप सीख जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। धन्यवाद।